अस्सलाम वालेकुम। माय किचन बाय हाजरा में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सा और थोड़ा डिफरेंट वे में सूजी का हलवा। सूजी का हलवा तो आप सब ने पहले बनाया ही होगा, मगर ये सूजी का हलवा थोड़ा अलग बनता है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। जब आप ये सूजी का हलवा बनाएंगे तो आप पुराना वाला सूजी का हलवा डेफिनेटली भूल जाएंगे और इसका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि आप ये बार बार बनाएंगे और आप बार बार खाएंगे। अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो भी आप ये बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। और मेहमान आएंगे जब ये सूजी का हलवा खाएंगे तो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप सूजी ली है। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप भर के मिल्क पाउडर लिया है, मेरा स्वीटेंड है। आप चाहे तो अनस्वीटेंड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं कतरे हुए 2 से 3 टेबलस्पून। मैंने यहाँ दूध लिया है 1 कप भर के। मैंने यहाँ घी और ऑयल लिया है 1 कप और मैंने यहाँ पे ली है शक्कर 1 कप। तो चलिए जी सूजी के हलवे की तरफ बढ़ते हैं। हमने इस तरह का पैन लिया है तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं हमारा रवा यानी कि सूजी 1 कप। मैं ऐड करती हूँ हमारा मिल्क पाउडर। ये सब कुछ हमें एक साथ ही ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं पूरा घी तो आप पूरा घी भी ले सकते हैं, मगर ज़्यादा घी थोड़ा हेवी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे ऑयल के साथ मिक्स किया है। तो देखिए जी मैंने इन सारी चीज़ों को एक साथ डाल दिया है पैन में। दूध हम बाद में डालेंगे, जैसे हमें हमारा रवा भून जाएगा, सूजी भून जाएगी उस स्टेज पे। तो मैं अब गैस की फ्लेम ऑन करती हूँ। देखिए जी मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी थी। मेरा पैन भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसको मिलाएंगे, मगर थोड़ा मेहनत का काम इसमें है कि इसकी भुनाई हमें बहुत अच्छे से करनी है, थोड़ा आराम आराम से करना है। ये मेहनत आपको इसमें लगेगी उतना ही इसका टेस्ट आएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको खाने के बाद आपको आपकी मेहनत कोई कुछ भी याद नहीं रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको भूनते जाना है, अच्छे से मिक्स करना है। गैस को लो फ्लेम पे रखना है ताकि हमारी सूजी जले ना। देखिए इसके अंदर मिल्क पाउडर होने की वजह से और शक्कर होने की वजह से ये थोड़ा सा लगने लगता है नीचे, तो हमें इसको कंटिन्यूअसली हिलाना है चम्मच से, बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं है। शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी हमारी। देखिए जी जैसे ही हमारी सूजी इस तरह से भुनने लगे, हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा आधा मिक्स करेंगे अभी और आधा देख देख के चम्मच चलाने के बाद ऐड करते जाएंगे। देखिए दूध के साथ भी भून रहा है, हम इसको अच्छे से भूनेंगे, चम्मच चलाते जाएंगे। आप नॉनस्टिक पैन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नीचे लगने के चांसेस नहीं होते ज़्यादा नॉनस्टिक पैन में। मगर आपके पास नहीं है तो आप लो फ्लेम पे रख के इसको थोड़ा आराम आराम से बस चम्मच से चलाते रहिए और इसको अच्छे से भूनते जाइए। तो देखिए जी दूध मिलाने के बाद 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको भून रही हूँ। इसका कलर इस तरह से हो गया है। हम इसमें थोड़े भी लम्स नहीं पड़ने देंगे, ये अच्छे से पकता रहेगा। अगर आपको ज़रूरत लगती है, आपका ज़्यादा ड्राई होने लगे, तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। दूध ऐड करके आप इसको इसमें चम्मच चलाते जाएं। अगर आप चाहते हैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करना तो आप कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं अभी इसको 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी और थोड़ा इसका कलर चेंज करेंगे हम। देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें और थोड़ा दूध ऐड करती हूँ हमारा। इस दूध के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए जी कितना खूबसूरत सा हमारे सूजी का कलर आया है। हम इसको भूनते जा रहे हैं, भुनाई करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए जी 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको कंटिन्यूअसली भूनते जा रही हूँ इस तरह से। इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया है, आप देख सकते हैं। ये वाला हलवा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड करूँगी। ज़ाफ़रान का टेस्ट एक अलग आता है और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा आता है इसके अंदर। तो मैं थोड़ा ज़ाफ़रान ऐड करूँगी। ऑप्शनल है ज़ाफ़रान भी, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर इसको ऐड करिएगा, बहुत मज़े का लगता है ज़ाफ़रान के साथ।
बचा हुआ जो दूध था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ था। तो देखिए भूनते भूनते ये थोड़ा सा थिक होने लगा है, बहुत ही खूबसूरत से इसका कलर आया है। इसी तरह मैं और एक 5 से 10 मिनट भूनूंगी, फिर उसके बाद मिलते हैं। देखिए जी 10 मिनट के करीब हो चुका है। अब मेरा हलवा इकट्ठा हो रहा है एक साथ, देख सकते हैं आप जिस तरह से ये नीचे पैन भी छोड़ रहा है और इकट्ठा हो रहा है। बिल्कुल इस स्टेज पे आने के बाद हमें इसको ढक्कन से ढक के इसको दम पे लगाना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो हम इसके नीचे एक हेवी बॉटम तवा लगाएंगे, फिर हम इसको ढक के रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे। मेरा रेडी हो चुका है मोस्टली मेरा हलवा। देखिए जी मैंने इस तरह का तवा रख दिया है। अब मैं इसको रखती हूँ इसके ऊपर। जो भी चम्मच पे चिपका हुआ है वो हम निकाल लेंगे छोटे चम्मच की मदद से। अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे और दम पे छोड़ेंगे 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए जी मैं हमारे जो कटे हुए बादाम थे वो थोड़े ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, और थोड़े हम बाद में गार्निशिंग के टाइम पे ऐड करेंगे। आप अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट का भी टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसमें अखरोट और बादाम ही जाता है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आए। मगर मेरे बच्चों को अखरोट पसंद नहीं है तो मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ बादाम ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अखरोट और बादाम दोनों भी ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो देखिए जी हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको दम पे रखा हुआ था, मैंने इसमें बीच में थोड़ा सा चम्मच चलाया हुआ था। हमारा हलवा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और दम भी आ चुका है। इसकी खुशबुएं सारे घर में फैली है। हम इसको मिक्स करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितना खूबसूरत सा बना है ये। तो चले हम इसको सर्व करते हैं। तो देखा कितना मज़े का खूबसूरत सा हमारा हलवा बन के रेडी हुआ है। हम इसको बादाम से गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़े का लगता है, इसकी खुशबुएं बहुत ही मज़े की आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये हलवा कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी नई नई रेसिपीज़ और टेस्टी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।